दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बस गया जागीर तेरी, तू मेरा मेरा नाम रखे गुजारन, रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा, चलते चलते पाँव तक न पाई, चलते चलते प्रणाम करो परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां बांटी, खुशियां जन्म तन करे, परम आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया, जन्म तनु कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं सर्वस्व माता की, परमात्मा की वाणी का जलपान करने के लिए आए हुए दीवान आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा मेरा नाम है। केवल ज्ञान के पश्चात परमात्मा की जो वर्षित है, उस सभा में कितने जाति की परिषदा थी, उस सभा में, धर्म सभा में, समंसरण में कितनी जाति की परिषदा थी, कितने जाति की कोई बता, किधर बताओ, कौन सी? चार जाति के देवता, भगवंत ज्ञानंद ज्योतिष और वैज्ञानिक, ये कितने हुए? 8। अग्रवंश प्राणी मनुष्य और जीवन करेगी। एक बात ध्यान रखना है, भगवान के समूह शरण में सिर्फ असन्नी मनुष्य आते हैं, असन्नी ही चाहते देवता है, पर सन्नी असन्नी मनुष्य जिनको मन है, सोचने की ताकत है, उसको सन्नी कहते हैं। जो चिंतन मनन करता है उसको सन्नी कहते हैं, और चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, वो सन्नी। यहाँ कितने सन्नी है, कितने सन्नी है, कितने सुनकर उस पर चिंतन मनन करते हैं। तो परमात्मा ने जो देश सुना, उस देश में भी परमात्मा ने कहा, धम्म मंगल मुक्तिम अहिंसा संयुक्त देवातीतम नमः संति।
त्रस्त भले प्रयाण। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा से कहते हैं घनी बार सुनिया, वो घनी बार सुनिया ये सिर्फ सुना है, प्रयोग नहीं किया है। परमात्मा ने अपने समुद्र में बैठकर दो प्रकार के धर्म की प्ररूपणा की, दो प्रकार, एक आगाढ़ धर्म, एक अनगाढ़ धर्म। आगाढ़ धर्म श्रावकों का है, ग्रस्तों का है। आगाढ़ धर्म कुछ मर्यादाएं दी जाती है और कुछ आगाढ़ लिखे जाता है। जिनके लिए घर, पदार्थ, काम, संसार के सारे रस्म कर सकता है, वो आगाढ़ धर्म अपना आश्रय नहीं बना सकता है, व्यापार नहीं कर सकता। और वो करते वक्त अपने जीवन में बार जो धारित होता है वो आगाढ़ धर्म है। और दूसरा है अनगाढ़, जिसमें कोई आगाढ़ नहीं रखा गया है, जो कानून है, कानून के बीच में है। अनगाढ़ धर्म है जो साधु साथियों के लिए जीवन कैसे जीना, इसके लिए आचरण सूत्र की प्ररूपणा सबसे पहले आचार धर्म है हमारा। अगर हमारा आचरण ठीक नहीं है, मन वाणी काया ठीक नहीं है, तो जीवन दुख में बिताकर घर में रहकर एक युवक संत के पास आया, बड़ी आस्था है, उसको विश्वास। संत के पास आकर कहता, गुरुदेव आज मेरा जन्मदिन है, मेरा नहीं युवक का, आज मेरा जन्मदिन है। युवक कहता है, मुझे जीवन जीने की कला सिखाई गई है, ये का मंगल पाठ दो। लोग तो शादी के नर्सरी मना रहे हैं और हमारे शादी को इतने बरस हुए, मंगल पाठ नहीं देती, पर वो भोगों की अनुमोदना है। मैं जन्मदिन पर किसी कोई मंगल पाठ नहीं, जितने वर्ष है उससे एक प्लस पर उतने मान क्या कहने से अतीत के भोगों की यादें आना हो जाए, भोगों की नहीं होता। उस लड़के ने कहा, गुरुदेव जीवन जीने की विधि सिखाओ। ठीक है, जन्मदिन मात्र ये उसको मंगल पाठ दो, ये तो जीवन जीने की विधि। संत ने बड़ा अभिनंदन किया उसका और कहा कि पहले कुछ बातें पूछूं, आपको उसका उत्तर दो, फिर मैं कहूंगा विधि बताऊंगा जीवन जीने। और उसको पूछा, बेटा रहा जो महल ने गुलाब के फूल रख दिए थे, तो वहां क्या होगा? सुगंध फैले, राजमहल में सुगंध फैलेगी। उसके बाद इन फूलों को तुम्हारी दुकान में रख दो तो तुम्हारी सुगंध फैलेगी। इन फूलों को तुम घर में रख दो, घर में सुगंध आएगी। कई कचरे के ढेर पर डाल दो, वहां भी सुगंध आएगी। गुलाब को कहीं भी रखो, उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, सुगंध देगी, बिल्कुल नहीं छोड़ा। जहां भी रखो अपनी सुगंध देगा। परमात्मा में यही बात है कि हम जहां भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, व्यवहार से, वाणी से जहां भी जाओ,
अपने मधुर वाणी से मधुर आचरण से वहां सुगंध फैला है। वर्तमान में किस किस घर में सुगंध है बताओ, किस घर में सुगंध है? एक तो नाम ले रखा है हमारे में सुगंध ही सुगंध है, शांति शांति। बताओ वर्तमान के परिवेश में अगर हम देखें, समाज का वातावरण होता है, घर का वातावरण, बाजार का वातावरण होता है, दुकान का वातावरण, कहीं भी बैठो तुम शांति तो नहीं, जीवन अशांत है। और सद्गुरु महावीर तुम्हें शांति का मार्ग बता रहे हैं। हमको सब चाहिए सिवा शांति के, सब चाहिए सिवा शांति के। कितनों के घरों में शांति? कौन परिवार ऐसा जो शांति से जी रहा है? किसी भी परिवार का, घर परिवार का निर्माण ईंट चूने पत्थर से नहीं हुआ। परिवार का निर्माण, घर का निर्माण तब होता है जब प्रेम के परिसर में निर्वासना युक्त प्रेम, प्रेम के परिवर्तन में सहयोग आवश्यकता है, जिसको हम सीमेंट कहेंगे। हर एक के कण में वहां प्रेम फैलना चाहिए। हर ईंट चूना और पत्थर का घर नहीं, हर एक में तुम्हारा वहां प्रेम। मर्यादा की मिट्टी लोग उसमें, चारित्र का चूना लगाओ घर को, आत्मा के आशीष करो, आत्मीयता की, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता। दुआओं के दरवाजे खुले खुले रहे। अब हर कोई व्यक्ति, परिवार का सदस्य एक दूसरे के प्रति दुआ करता है, आदर करता है, प्रेम देता है, सहयोग देता है, एक दूसरे को देखने के लिए तरसते हैं, एक दूसरे के पास बैठने की इच्छा रखते हैं, अपने अपने घर के बाहर से। और जहां ऐसा वातावरण है वो परिवार कहलाता है। परिवार के हर सदस्य के भीतर में आत्मीयता का जल रहता है, प्रेम की पूजा की जाए। किसकी पूजा कर, किसकी पूजा कर रही है? अभी मुंडन खोले, आप अपने परिवार में ऑब्जर्वेशन। फैमिली किसको कहते हैं? फैमिली किसको कहते हैं? फादर एंड मदर आई लव यू लेकर अक्सर देख, फादर एंड मदर आई लव यू, उसका नाम है फैमिली। तुम्हारे घर में वो फैमिली है किस टाइप है क्या? तो चालू करो, शुरुआत करो, पीछे मत देखो। हम अपनी ओर से परिवार के प्रति अपनी ओर से कितना प्यार बांटते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना पास में बैठते हैं, कितना एक दूसरे को प्रेम की निगाहों से देखते। बताओ तो कहीं कोई बताओ। परमात्मा महर्षि जी ने जो बताया परिवार कैसे होना चाहिए, वो परिवार आज नहीं। और वैसा परिवार करने के लिए तुम्हारे पास आगार धर्म होना चाहिए, श्रावक धर्म जिसको हम कहते हैं। साधु संत नहीं है प्रॉब्लम आने के लिए, एक जगह है पर एक जगह नहीं है। एक जगह इकट्ठे हो गए पर एक नहीं। समाज की एक दिशा। वर्तमान का वातावरण क्या है तुम्हारे समाज का? बताओ सही। जो देखा जो जाना है, अगर वो नहीं मिटा तो मेरे पर एक्शन लेनी पड़ेगी।
तो जहां हम बैठे मिलते हैं, पावदानी आदर दे, कोई आए आदर दो, प्रेम दो, प्रेम की परिभाषा जानो, प्रेम भरा व्यवहार करो, वो घर आपस में तालमेल एक दूसरे के साथ वो घर। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होगी तो उस घर में बहू बनकर जो आई है उसकी भूमिका बड़ी होगी। और उस भूमिका में एक दूसरे से मिल कर प्रेम की वर्षा कर, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। तुम्हें नहीं जलाना है, तुम्हें नहीं जलाना है, ज्योत से ज्योत जलाना है, नहीं जलाना है, पर क्यों नहीं बोलो? सुन रहे हो? कहीं सुन रहे हो अभी तक? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम समय आए जोगी न दुखी, राम समय आए जोगी न दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। घर में कितनों को गले से लगता है? कितनों को लगता है? गले से लगा कि गला घूंटा? गले से लगा या गला घूंटा है? नफरत की निगाहों से हम अपने परिजनों को देखते हैं, स्वयं को बहुत बहादुर समझता है और कहता है आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ, यानी कि कुछ भी नहीं। जब तक परमात्मा की वाणी का तुम्हें स्पर्श न हुए और जीवन में परिवर्तन नहीं आए, कुछ नहीं हो, खाली माटी के पुतले हो, माटी के पुतले हो। क्या परमात्मा महाराज की बात करें, समाज की, परिवार की, सबकी बातें करें, सबके बारे में संकेत किया। मार्गानुसार साहिब के 35 गुण का सारा परिवार के विषय आता है, समाज का विषय। हमारे संबंधों के 3 कार्य सेतु, 3 कार्य। तो कोई हमें पूछे, घर परिवार में कोई जाने, कोई आगे बात करे तो समझना आज इस घर में मेरी उपयोगिता है, वर्चस्व नहीं, उपयोगिता है। हो सकता है उसको कोई समस्या है तो मुझे वो पूछ रहा है, तो मेरी उपयोगिता है, उस उपयोगिता का सही उपयोग करो, सही उपयोग करो। और एक दूसरे की उपयोगिता जान के वहां संबंध बनते हैं, प्रेम संबंध, आत्मीयता के संबंध वहां बनते हैं। हमारी भावनाएं उनके साथ कैसे जुड़ती है, हमारी भावना में क्या है, ये दूसरा भावना। अंतरंग परिणाम में क्या है, उत्कृष्ट एक दूसरे के प्रति तुम्हारी भावनाएं है क्या? जो एक दूसरे को निकट लाती वो भावना है, पवित्र भावना है। जो व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है, एक दूसरे को निकट लाती है। और भावनाएं जब टूट जाती है तो एक दूसरे के साथ घुटन दूरियां आ जाती है। अब अपने परिवार से कितने दूर हो या कितने नजदीक है इसका चिंतन जरूर करना। चिंतन मनन क्या हो सकता है, कोई एक आधा पवित्र क्षण आ जाए हमारे भीतर से, वो घुटन खत्म कर देवे एक दूसरे की। और जब परिवार सुखी है हर तरह से, अर्थव्यवस्था व्यवस्थित है, रोजी रोटी की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था व्यवस्थित है। अब जो रुपए घर में है टोटल से एक दूसरे को देखता ही नहीं है तो वो घर का जहर भरा है उस घर में। तो एक तो दूसरा साथ में रहते हुए
परिस्थितियां बदलती है, जब नक्षत्र काल बदलता है। परिस्थिति बदल भी जाए तो तुम्हारी मनस्थिति मत बदलना, ये सुख के साथ प्रेम से और घर परिवार अगर सुंदर है, पवित्र है, तो यहाँ आना भी सार्थक है, यहाँ आना सार्थक है। और मनस्थिति बिगड़ी है तो तुम भले मोक्ष में जाकर बैठे, कुछ नहीं, शरीर तो शरीर नहीं है। मुक्ति का आनंद तो यहाँ भी ले सकते हो। व्यवहार धर्म की मुक्ति है, वो आत्म धर्म की मुक्ति है, यह अलग है। परिस्थितियां कठिन भी आ सकती है, आई है, कईयों पर आई है। कहाँ करोड़पति ने कहा रोड़पति आज है, परिस्थितियां कठिन आई है। पर हर परिस्थिति में अपने आप को संभालना है, मन को संभालना, मनस्थितियों को संभालना। कवि ने कहा तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करनार, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। हमें दोनों ही पसंद थे, धूप और छाँव, चाहे किसी भी दिशा में ले जा जिंदगी की ना, चाहे हमें डुबा दे बलिदान, चाहे ले जा दे उस पार, हमें दोनों पसंद। इस घटना को लेकर उत्तराखंड सूत्र में गाथा के लाभा लाभे सुन जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसा सुसमो मानो, लाभ हो अलाभ हो, सुख हो दुख हो, जन्म हो मरण, समो निंदा प्रशंसा सु, निंदा में भी मुस्कुराहट है, अरे निंदा ने स्तुति करे, कोई गान करे, उछल उछल के मत चलो, तुम समझते होंगे हमारा समाना गुणगान गना गाता है, उसमें समझ लेना मेरा इशारा किस तरफ हो रहा है। जीविए मरणे तहा समो निंदा समो प्रशंसा सु, वो परमात्मा महावीर का श्रावक धर्म है। वो जब हर हाल में अपनी अमीर मन की अमीरी नहीं तोड़े, हर हाल में, हर परिस्थिति में परिवार छोड़कर नहीं जाओ। गरीब आई पति के घर में, गरीब तुम्हारा मार घर जाओ, मत बोलो, तुम्हारी असुविधा नहीं है, पीहर जाओ। पीहर वाले भी एक बार शादी होने के बाद पीहर में भी ज्यादा समय गया तो ये समाज कहेगा फालतू शास्त्र नहीं, फालतू शास्त्र नहीं, वाकई क्या बनेगा वो, कैसा भी है, जैसा है, गरीब है अमीर है, कैसे भी हो, आप अपना मन का संतुलन मत करो। विवाह है, विवाह यानी क्या, एक दूसरे को सुख दुख में साथ देना, घर की मर्यादाएं, खानदान की मर्यादाएं, एक दूसरे को साथ दे। तुम्हारी मर्यादाएं, तुम्हारे सर पर ताज आ जाएगा, मुकुट आ जाएगा, चट्टा होगी, फलाना जी बहुत घनी छोटी है, तो दूसरे के गुणगान कब तक गाओगे? तुम्हारे घर में होने दो ना सर, श्री गणेश होने का अपने भी घर में ऐसे पढ़ लिख कर ग्रेजुएट बनकर आएंगे, वो डिग्रियां लेकर आएंगे। सिर्फ शिक्षण है तो एजुकेटेड है, खाली शिक्षण है एजुकेटेड है, शिक्षण के साथ संस्कार है तो वेल एजुकेटेड है। संस्कारों के साथ शिक्षण है और शिक्षण के साथ संस्कार है तो वेल एजुकेटेड कहा जाता है। आज डिग्रियों के पट्टे गले में डाल दिए, पढ़ी लिखी औरतें, लड़कियां किधर जा रही है, किधर जा रहे, चर्चा का विषय हो रहा है। ये कानून जो मैं हमने लगाया वही कारण है तो मैं संस्कारों को जिंदा करना है, भटक चुकी है नारी, और जो संस्कार लेकर अपने परिवार से आएंगे, ससुराल पियर से आएंगे, वो ससुराल में जाकर भी जैसे कोई गुलाब का फूल घर में रखा है, सुगंध फैला है। समझना है, समझना है। एक युवा बड़ा उद्यम था, देश विदेश में उसका कारोबार चल रहा था, देश विदेश में आज भी घर पर
उसकी पत्नी और उसकी माँ दोनों ही है। विदेश से पतिदेव आए हैं, देखा माँ बीमार है, पत्नी उसकी सेवा कर रही है। करो कहीं हाथ तो भर गई, सो नहीं सरल। माँ बीमार थी और बहु सेवा करी रात भर। तब पतिदेव ने कहा घूमने पर जाना है 15 दिन के लिए। जाओ तक जाओ, अच्छा बोलिया कि बोया। पतिदेव बाहर गाँव से विदेश से आया, वो कहता चलो घूमने जाएंगे। ईमानदार से बोलो थे जाओ तक नहीं जाओ। एक ही जगह सच बोल रही, बाकी संसार झूठ में जी रहा है। जाओ मारो घनी चलो जाओ ना। हाँ बोलो, उत्तरायण का नहीं हो सकती नहीं। पत्नी कहती मैं नहीं आऊंगी, क्या कारण है? घर में माँ बीमार है, मेरी सेवा की उसको जरूरत है। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, मेरी सेवा की जरूरत है उसको, माँ को। नहीं, अरे 10-15 दिन का तो काम है, तुम्हारे लिए 10-15 मिनट ही है, 10-15 दिन है, मेरे लिए 1-1 मिनट महत्वपूर्ण है। जिस माँ ने मुझे गले लगा उस माँ के पास से बहुत ऐसे बहु आई डिग्रा पट्टा पकड़ा मोटा मोटा। और आज की लड़कियां कंडीशनें डाल रही है, नहीं डाल रही है कंडीशनें, क्यों? क्या कारण है? होम वाइफ बन के जाओ, होम वाइफ हरी संभाले। लड़का पतिदेव कहता है 15 दिन का काम है, 1 मिनट के लिए अलग। वो कि तुम्हें चलना हो तो मैं नहीं आऊंगा। उस माँ को धन्यवाद है जिसने ऐसी कन्या रत्नों को जन्म दिया है। उस माँ को छठी से और बेटा सास रह जाते हो, कहीं सिखाओ। अभी बोले खुद में समझ नहीं तो दूसरों को क्या सिखाएगी? अमुक कर दे, तमुक कर दे, ये कर दे, मेरी रोज जमती भूखी नहीं जमती। खाने की क्षमता तो घर ही रखो ना, क्या भेजो घर रख लो अपने। तो वो पत्नी के नहीं आऊंगी, यद्यपि जाने की इच्छा मेरी है। आपने कहा कि मेरे जानने की इच्छा है, फिर गई मैं इच्छा का त्याग कर। यही तो तप है, जब शरीर के तप करने पर अंतरंग तप अपनी इच्छा पर कंट्रोल करना। वो कहती है प्राणा घूमने के लिए तो और भी समय आगे मिलेगा, बहुत समय मिल जाएगा, जाएंगे आगे जाएंगे, अभी क्या है, अभी नहीं आऊंगी मैं। माँ शरीर से अशक्त है, ठीक से उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, खा नहीं पाती। उस माँ ने कितने अरमान समझे थे कि मेरे बेटे की पत्नी आएगी, बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। तो किस तरह अरमान को रख दिया, किसका किया, कैसे किया, क्या किया? शादी करना अच्छी बात, हमारा विरोध नहीं, पर जीवन बर्बाद मत करना, किसी का घर मत उजाड़ना। बहू कहती मेरी माँ शब्द है, सासू माँ, और वर्तमान में उसकी सेवा की जरूरत है। आपको घूमने जाना है तो आप जा सकते हो, मैं तो नहीं आऊंगा, आप जा सकते हो। अभी मुझे उनकी सेवा करनी है, उनकी शारीरिक व्यवस्था सब मुझे देखनी है। कारण वो माँ है, माँ समझो सासू, आजकल तो दुश्मन समझे सासू। सास बहुत चुप बैठ जा, पहले तो तुम चुप रहो,
बड़ों बुजुर्गों को तुम्हें चुप रहने के लिए कहना आवश्यकता नहीं है, स्वयं को संभालो। विदेश या प्रदेश या दूर गांव जाएंगे, बाद में भी मिल सकता है इस समय, पर माँ की सेवा दोबारा नहीं आएगी। माँ है तब तक दिख रही, सासू है तब तक दिख रही है, और जब तक माँ है सासू है तब तक मैं नहीं आऊंगी। ये सत्य ऐसा नहीं, अगर तुम सेवा वाले कर लो नियम ऐसा, इस घर में सासू माँ है तो हम उसकी सेवा करेंगे, तो पति को भी अच्छा लगता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी माँ की इतनी सेवा कर रहे, फिर कोई बात की कमी नहीं होगी। जिसके मन में सासू माँ के प्रति संवेदनाएं हैं, बंधुओं तभी घर में आनंद का वातावरण तैयार होता है। करो क्या? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। फिर गाओ ना बाबा, गाओ खुद भी गाओ। आज गीत गाएंगे, कभी ऐसा सेवा भी करेंगे, परिवार को लेकर चलेंगे, अपना स्वार्थ का नहीं, परिवार की सेवा का लक्ष्य होना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे दूर कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें सेवा करे कि अपने पीहर का मोबाइल नंबर भी भूल जाए, उधर क्या रहा है कुछ ना भी भूल जाए। और सासू को भी अपनी बेटी जहाँ ब्याही है, सासू भी अपनी बेटी का तैयार नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे। इतने सास को आपस में भूल जाती है। प्रभु कहते हैं वागार घर में हमारा, तो श्रावक अपनाते हमारा, तो श्रावी का पद हमारा, और श्रावक श्राविकाओं को भी तीर्थ में लिया है। ऐसे चारों तीर्थ में दो तीर्थ तुम हो। तीर्थ का क्या अर्थ है? तीर्थ का क्या अर्थ है? शांति राम सा शांति शांति है, बोलो। हंस जाके फंस गया। तीर्थ का अर्थ है पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, काया की पवित्रता, और परिवार में पवित्र धर्म निर्माण किया है। वो घर सही घर है। जब एक दूसरे को देखे बिना नहीं जमता, एक दूसरे को पास बैठे बिना नहीं जमता, वो घर असावं घरासारखं नको तो नुसत्या भेटी, तिथं असावा प्रेम जिव्हाळा, नको तो नुसते नाती।
घर असावं किरकिर करे, घर असावं घरासारखं नको तो नुसत्या भिंती, चार दीवारों से घर नहीं बनता, चार के दिल में दया है, करुणा है, वो घर बनता है। दीवार नहीं, दिल चाहिए, पवित्र दिल, पवित्र मन, तो वो घर बनता है। जीवन की सफलता अगर पानी है तो 3 बातें आवश्यक है। अपने जीवन में 3 फैक्टरियों को जन्म दो, 3 फैक्टरी अपने जीवन में। जीवन में सफलता पाना है, आप चाहते हमें सफलता मिले, सफलता मिले चाहते हो नहीं चाहते हो? कितनी बार सफलता मिली, असफलता का इतिहास खराब हो गया। जीवन में सफल होना चाहते हो तो 3 बातें अपने जीवन में होनी चाहिए। दिमाग आइस फैक्ट्री हो, ठंडा दिमाग आइस फैक्ट्री। बात बात में गर्म सुना, बात बात में तुच्छ में करना, बात बात में लड़ाइयां करना, बात बात में क्रोध भड़काना, समय यहाँ पर पास मत करो। अगर ये करना है तो मन को शांत रखने पड़ेगा। हमारे दिमाग शांत हुआ, इस फैक्ट्री के समान हो। दिल में लव फैक्ट्री हो, प्रेम की फैक्ट्री, लव। और जुबान को शुगर है। कितनी 70 खाई अभी तक एक फैक्ट्री तो खा गया है, क्या हुआ? आपकी समृद्धि, आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी जब ये है सफल। ये 3 कार्य जो है तुम्हारे पास अगर है तो तुम जीवन में निश्चित सफल होंगे। ये भी करें बॉन्ड बदल के तुम में आपको, और जीना वैसा चाहिए तो ही बनता है। कॉलेज में जाकर MA बनकर आएंगे, कोई BA, कोई MA, फिर MA बनकर कितने आएंगे? कितने जन आए MA डिग्री की MAN बनकर कितने आए बताओ? ज्यादातर समाचार तो MAD बनकर आए, ज्यादा सबको नहीं समझते हो। MAD का समझते हो? नहीं समझे, समझो म्यार जिसको मूर्ख MAN बनकर डिग्रियां की अच्छी बात है, पर जीवन की डिग्री और परिवार की डिग्री तुम्हारे पास दे दो, वो डिग्री पर खुली मार दो, कुछ फायदा नहीं। मैं इतना पढ़ा, मैं इतना पढ़ा नहीं पढ़िया, क्या पढ़ा? जीवन पढ़ गया, गिर गया जीवन, तो भी कह रहे हो बीती ताही विसार दे, अब भी सोच रहे, अब भी संभल जाओ, अब भी सोच रहे हो मैं अपने जीवन में सब परिवर्तन लाऊंगी, तो तुम स्वयं बोलोगे। मगर परिवार में तो बदलेगी, परिवार नहीं बदला, तुम्हारा मन बदलना है, तो परिवार बदला हुआ दिखता है। ज्ञान तो वह है जो मनुष्य को विनम्र बनाए, वो ज्ञान, विनम्रता आवे, नम्रता आवे, वो ज्ञान जिसमें प्रेम की भाषा बोली जाती है। पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भयान कोई, पढ़ी पढ़ी पंडित हुआ, पंडित भयान कोई। पढ़ना अलग चीज है, परिवर्तन लाना अलग चीज है ना? पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, कौन कह रहे हो? कबीरदास जी, अनपढ़ गंवार, वो कह रहे पढ़ी पढ़ी पंडित हुआ, पंडित भयान को। 2.5 अक्षर है प्रेम का पढ़े सो पंडित। डिग्रिया तो बहुत ग्रंथन में प्रेम जाकर नहीं हुआ, तो ऐसे पंडित क्या काम के हमारे? डिग्रिया लेने की मेहनत की बाकी क्या किया है? जिस ज्ञान में घमंड आ जाए, जिस ज्ञान से वाणी बिगड़ जाए, जीवन बिगड़ जाए, व्यवहार बिगड़ जाए, वो ज्ञान खोटा, वो डिग्री खोटी नहीं है। वो सत्संग ज्ञान का आधार है। सत्संग में बैठकर तुम्हें मिलेगा जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की विधियां क्या है। जो ज्ञान हमें विवेक दे, समझदारी दे, संस्कृतता दे, सुसंस्कार दे रहे,
वो व्यक्ति जहाँ भी जाएगा नाम कम जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर उसकी चर्चा होगी, अमुक का लड़का क्या लड़का, उनके पुत्र वो कैसे है। बहुत बड़े जज की एक लड़की, बहुत बड़े जज एलेना हुए और जज पत्नी की सुखचाई है, धर्मधारी व्रतशीली थी उनकी पत्नी और एक लड़की। लड़की जवानी में आ गई, पत्नी ने अपने पति से कहा बेटी वास्ते कोई रिश्ता दे देना। पहले जमाने में तो नहीं लोग रिश्ते पर जाता था, नहीं नहीं घर के कोई जाता था वहां, नहीं जाता, और वो घर खानदान हर दृष्टि से देखता और इधर आकर कहता सगाई पक्की। अब है लड़कियां लड़का क्यों नहीं है, वो एक जमाना था, कोई कंडीशन लड़के नहीं डालती थी, कोई कंडीशन नहीं। और वो घर परिवार इतने सुरक्षित थे, इतने अच्छे, पूरी क्रिकेट टीम के साथ घर में बच्चे हैं, दो अंपायर भी है, तो भी शांत। घर कैसे चलता है, कोई शिकायत नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं। अभी दो हुए तो भी तकरार चले, हम चल रहे, गलत है सकती। लोग कहते हैं, आज भी कोई बुजुर्ग कहते हैं अंग्रेजों के राज में बहुत सुखी है, कहीं कहते तुम्हें नहीं मालूम, मैंने अपनी उम्र में देखे हैं। हम तो पत्नी अपने पति से 10 साल से लेकर बेटी के लिए रिश्ता देखो, हम देख रहे हैं जज के दिमाग में थोड़े कम बैठ रहे हैं। योग्य घर चाहिए, योग्य घर, खानदानी घर। अब खानदान तो ढाबा पर गया, लड़की को जज साहब ने लड़की से पूछा तुम्हारी चॉइस, पिता से बेटा को पूछना भी मत, मेरे पिताजी जो करेंगे वो सही करेंगे। हर बाप अपने बेटी के सुख की कामना करता है, लेकिन गलत दे रहा था वास्ते। जिसको अपनी माता पिता पर भरोसा नहीं, वो लड़की कहेगी हम देखेंगे। देख आगे तूफान आएगा तो माँ बाप जवाबदार नहीं, उसमें तुम्हारा देखने का नजरिया अलग है, पिताजी का देखने का नजरिया अलग है। तुम्हें गलत नजर से जानते हो, अरे पिताजी माता पे सही नजरिया से मेरे बेटे सुख रहे, सुखी रहे। आजकल देखने का घरों में रहे, घर का घर है, घर से ब्याह करना है ना, घर छोड़ो ब्याह करना है। घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ियां चाहिए, मैं जॉब करूंगी, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, उस घर को भी सगाई मत करना, अभी मत करना, लटकन करेंगे थोड़ा। जो लड़के कंडीशन रखती बाप माँ बाप के सामने थोड़ी शर्म चाहिए। हमारी संस्कृति है ही नहीं है, हमारी संस्कृति कुछ और है। और जज साहब देख रहे अपने जवानी के बाद 4 दिन को पूछ लिए कोई अच्छा लड़का हो तो थोड़ा बताना हमको। लोग भी भले थे, अच्छा ही घर दिखाते थे। आज तो एक दूसरे की फजीती कैसे हो गई, ये किस पर भरोसा करें हम। देख गई बन गया, पदार्थ बन गया तो आपस में तालमेल नहीं, आना जाना बंद कर दिया। जीवन बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर है, तुम्हें जीने आना चाहिए। 2-4 को पूछा, पड़ोसियों को पूछा, पड़ोसियों ने बहुत अच्छे लड़का बताया।
पड़ोसी व्यक्ति ने बाजू उठा, उसने कहा, जज साहब एक लड़का बहुत सुंदर है, शादी है। कहा कि छोटे गांव में रहता है। ये नहीं पूछा बंगला है तो गाड़ी, नहीं पूछा लड़का को शादी। जो हिंदी में कुछ किताबें हैं उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके देता है और कमाता है, रोजी रोटी की व्यवस्था करता है। वो लड़का निर्व्यसनी है, कितना दिन आपके निर्व्यसनी है। थोड़े चक्कर मारो, खाना पीते जेब में हाथ डालो, देखा तो गुटखा मिले मत करो। जीवन के साथ अभद्र व्यवहार मत करो। जीवन जीने के लिए मिला है, मरने के लिए थोड़ी मिला है। जीवन अलग चीज है, जन्म मरण अलग चीज है, जीवन अलग चीज है। ना जन्म से निर्णय लिया जाता है, ना मौत से निर्णय तो तुम्हारी जीवन भर तुम कैसे लिए उस पर लिया जाता है। एक सामान्य घर का लड़का है, मां नहीं बच्चे को, काका काकी से कोई बांधना बड़ा बच्चे के पिता थे। फिर खुद जाकर देख आए लड़का पास, ये नहीं कि तो पैसा है कि नहीं है। आणि छोऱ्या पैसा नहीं पड़ेगा तो छोऱ्या अय्या से जीवन मेरा भी करियर बनाना है। क्या करियर, किसका करियर? लड़के कहते हमारे भी वही करियर बनाना है। एक करियर मेरे में से नहीं जानती, वो ट्रक आता है गुड्स करियर, पैसा कुछ लिखा हुआ तो फिर वो जानती नहीं जानती क्या करियर बनाना। तो पहले के लोग, उनके पास कोई करियर नहीं था, उनके जीवन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो तुम भी ज्यादा होशियार हो गई हो, तुमसे ज्यादा वो होशियार। जीवन भर में कितने अनुभव के साथ दिए, पिताजी के दादाजी के कितने अनुभव तुम्हारे पिता के पास होंगे, और जो अनुभव से अपने जीवन को चलाता है, अनुभव से वो सुखी होता है। तुम्हारे पास क्या अनुभव है? दुनिया देखी क्या है? कुछ वर्ष बाहर गांव में सीख लिए, बम्बे जाकर पुणे जाकर सीख लिया, पता नहीं वो सही सलामत आई है या उधर कहीं गई है, नहीं है। क्या चल रहा है पनवेल में, क्या चल रहा है लोनावाला में? कौन आती है बॉम्बे से? तुम्हारे जैन समाज की लड़कियां। जैन नहीं कह सकती उसको। जैन वो है जिसके आचार और विचार दोनों ही पवित्र है। जन्म सत्य है और जन्म पर दो मात्राएं जो है, आचार और विचार जिसके सुंदर है। बात है हमारी बेटी बॉम्बे पड़ी, उल्टी सीख रही है, भाग जावे न ध्यान रखिए। और जज साहब मान देखने सब कुछ सही दृष्टि से उन्होंने देखा है। सही दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि खोटी है, रॉन्ग। सही दृष्टि से देखा लड़की अच्छा लगा, घर आकर अपने पत्नी को, लड़का बहुत अच्छा है, शादी है। पत्नी ने पूछा कोई रसूल तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मेहनत करता है, तो बाप की कमाई मांगते मेहनत करो, कमाई तो बाप रही है, खाने का खाएंगे। बाप की कमाई पर ऐसे क्यों देता है? खुद कमावेगा ना, रोजी रोटी की व्यवस्था न करना पड़ेगा, तुम्हारी खुद की व्यवस्था ही नहीं खुद कर पाओगे। तो मेहरबानी माँ बाप की है, दादा की नेता ही करके सारी बात बता रही। पत्नी ने नहीं पूछा कि पैसा का दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, सब सदैव शादी सदैव कुछ समय के साथ ना शादी हो गई। शादी करके लड़की ससुराल में गई। ससुराल की सारी जानकारी उसको मिलती, पर उसने कभी फरियाद नहीं की, कोई तकरार नहीं की। मेरे पिता ने जो भी किया वो सही किया। तो वो लड़की और उसका पति कुछ दिन काका जी के यहाँ रहा, उसके पास अच्छा घर है, खासा घर है। ससुर जी के पास क्या है उसको पता नहीं, नहीं थी। फिर उन्होंने वहां
एक कमरा खाना पीना सब उसी काका की जाएंगे। उसके साथ उसके विदेश जाने की तैयारी थी। लड़के की होनहार लड़का है, कीचड़ में कमल खेल रहा है, कीचड़ नींद माथा में नींद के 2 मिनट कुछ दिन लड़का लड़के साथ रहे। तब लड़के ने कहा मुझे विदेश जाना है, मैं विदेश ठीक 3000 के लड़की वापस ससुराल में आ गई। पहली बार पियर जावे पाछा आवेला कन्या गारंटी नहीं न गारंटी। समाज की दुर्दशा ठीक है कि न दुखी समाज संसार दुखी है। दुख के सारे कारण हमने पाल रखे तो दुख ही होगा, सुख से मिलेगा। तब लड़की भी है, पिताजी से कहा कैसे हो बेटा? बहुत अच्छे। पिता से बहुत अच्छे में बहुत अच्छे। अपने ससुराल की कमजोरी नहीं बताई, तेरी मत बताई। संसार की कमजोरी कहीं इधर तो कभी उधर, झूठा झूठा कहीं नीचे कहीं ऊपर, कभी भी अपने ससुराल की कमजोरी मत बताना। आपका जिंदगी बहुत ही है और नहीं बिहार का बड़प्पन इधर बताना ससुराल में। तुम्हारा पीर में युद्ध है, हमारा पीर में युद्ध है, मत बोलो। जो भी है जैसा भी है तुम अपने जीवन में उसको स्वीकार कर लो और एक सात्विक जीवन जीने की विद्या ले। अब वो लड़की पति देव गए विदेश में और वो लड़की घर परिवार में काम में हाथ बटोरती है, सारा काम करती है, झाड़ू पोछा सब करती है, खाना से कुछ करे, साथ झाड़ू पोछा कुछ करे, पैसा दे दिया, पैसा नहीं देता, करना तो करता है। झाड़ू पोछा सफाई फर्शा पोछना हाथों से काम करो तो तुम्हें योगासन में जाने की क्या आवश्यकता है? ये सारे घर का काम स्वयं करे तो योगासन में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पकड़ गए योगा करने तो वो दुखे तो काम कर। कभी कभी बहू प्रेगनेंसी में है 9वां महीना तो भी काम करवाते थे, झाड़ू पोछा घंटी कर, ताकि डिलीवरी हुए जब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। आज तो दूसरा महीना में बेड रेस्ट तो ही चाहिए माने तो हाँ जो कुछ भी है सब तो बताए माने तो क्या करूँगी बेड रेस्ट, चलो बेड रेस्ट। पहले के जमाने में संस्कार नहीं किए जाते थे, प्रेगनेंसी वालों नहीं किए जाते थे, नहीं सास अपने बहू को बताते कि बेटा ये कर, ये स्वाध्याय कर, ये नियम कर। वे संस्कार भूल के इसके घर में संस्कार चल रहे हैं। वो जमाना कुछ और, आज कुछ और। मेरे आपको देखे देखे देखते कितना परिवर्तन आया। कभी मैंने ये 71 वसंत देख लिए तो छत्तीस सेवा काम करती, झाड़ा पोछा, काफी भी कहते, काफी सा कहते भी नहीं रे बंदो मैं कर दो तो नहीं, मैं नहीं करूँगा, मेरे हाथ बटोरो, साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। सहयोग तो सहयोग की भावना रखो, जीवन खुशियों से बीतेगा। और वो लड़की शाम में हो जाए, खाना पीना सब हो जाए, सब पैसे आजू बाजू की बड़ी माता खिलाती, गाँव में बुढ़िया माँ आती, भी नहीं प्रतिक्रमण आवे तो मैंने सुना दूँ। हम आशा वाणी में पूछेंगे, अमीरे वाणी में व्यवहार जानने के लिए हम आई नागा है, आप मेरा नाम अपने प्रतिक्रमण सुनाओ। खाने के तो मनावे को किताबों देख कर पाचा
छोटे बच्चे बात थे कि मोटा को स्टार्ट करेगा। हाँ मुझे सुनो सब है। फिर प्रतिबंध होने के बाद महापुरुषों की कहानियां वो बच्चे सुनाती है। बुजुर्ग कुछ समय के साथ बच्चे आने लगे, छोटे छोटे बच्चे, उनको संस्कार देने लगी, वो उनको पढ़ाती, कहानियां कहती, हमारे आदर्श इतिहास, हमारा जैन पर आदर्श से महापुरुषों की कहानियां कहती। क्यों कही पर तुम्हारी कहानी हानिकारक है तो क्या कहानी होगी? कैसे तुम्हारी कहानी, कौन सी कहानी है? पवित्र कहानी, हमारे जीवन की पवित्र कहानी। बच्चे भी आने लगे, कहानी सुनते। फिर बच्चे के टाइम की एक चीज सुनाओ, वो सुनाओ, फिर सुनाओ। परदेसी परदेसी आज तो खाली कर दी है, बहुत ही सुंदर है। परदेसी में परमेष्टि परमेष्टि बोलो सभी, बोलो सभी हर सांस में हर बात में। क्या बोले? परदेसी को परमेष्टि शामिल थी, एक प्रवचन में सिद्धि हुई थी। प्रैक्टिकली मुझे कुछ करने की, मैं इतनी जल्दी कुछ होने वाली नहीं। जब मुझे सब दिखाई दे तब बहुत बहुत साधुवाद कहूँगी। जीवन जीना है तो जीवन को विद्या सीखो, थोड़ा अपने आप में परिवर्तन लाओ। अब वो सारे चारों तरफ चर्चा, कई फलाना बेटा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी, काम भी संभालती है, प्रतिक्रम भी सुनाती है, बच्चों को भी सिखाती है, संस्कार देती है, धार्मिक अनुष्ठान करती है। बच्चों को स्कूल में कोई समझ में नहीं आती है, पढ़ाते हैं, पढ़ी लिखी डिग्री वाली बात उस जमाने की बीए हुई थी। आज तो एमए वाली हमारा बगल में पानी दे रहा है। हमारे जमाने में विद्यार्थी तुम्हारे जैसे नहीं थे, वो टीचर, वो शिक्षक, वे विद्यार्थी, वो जीवन के पवित्रता स्कूलों में। आज तो दरी अपना 94 जनों में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या तूफान चल रहा है? डॉक्टर के ऊपर रेट कर मार डालना। कल शिक्षा सही नहीं रहती, सरस्वती बिक गई और शिक्षकों का भी एक धंधा बन गया है, धंधा। सरस्वती बेच तो जीवन बर्बाद। और उसकी चर्चा बहुत है। फिर संध्या को एक दिन सारे बैठी, बूढ़ी माँ सब बैठी थे, वो प्रतिक्रम सुना रही। जिनको जाना तो वो चली गई प्रतिक्रम सुन। एक बाई बैठी, उस बाई ने धीरे से पूछा, बहुरानी ये घर तुम्हारा नहीं है, जब अंगारा कर छोड़े, चिंता नहीं, किसी का घर बसाने के काम करो, उजाड़ने का काम मत करो। चार बाया बैठे कि किराने तेरा घर उजड़ेगा लगभग, पर पुरुष सो भी रहेंगे तो बसाएंगे किसी का घर, पुरुष बिगाड़ेंगे, बसाएंगे। तो उस बाई ने दिया, बेटा तेरा घर नहीं है, इस तरह का ससुर जी का घर है, तो मेरा घर कहाँ है? उस बुढ़ी ने बताया, मेरे को एक झोपड़ी है, छोटी सी झोपड़ी है, वहां तुम्हारे ससुर जी रहते हैं, सांस तो तुम्हारी आई बैठी। वो कर लो ना, प्रतिलेखन टाइम भी नहीं है नेचर को पहुंचने। ठीक है, लड़की ने बहू ने सुन लिया, ठीक है, सवेरे वहां से हुआ तो वहां गई जहाँ ससुर जी फुटपाथ ले रहे थे, बैठे तो बैठे मांस, पहले मांस आता रस्सिया बनाएगा, वहां पर बैठे हुक्का, उसने सारा जायजा लिया घर का, ठीक। और फिर उस छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा घर था, साफ सफाई थी, पूरी साफ सफाई, गोबर मंगा और गोबर से घर लिपा, जल्दी बैठी है।
ते किती बार गोबर आना चाहिए गोबर करने जाना तो बात कर कि तुम्हारा मन ही गोबर है और क्या है सारा घर फिर चूना चुनानी थोड़ा रंग लगाए फिर ससुर जी के जो कपड़े थे सारे व्यवस्थित धोकर गले डालकर वो ससुर जी के कपड़े लेती और गंदे कपड़े को निकालती पूरी ससुर जी की सेवा करी वो जानती है कि मेरे ससुर जी थोड़े उम्र वाले और मेरा कर्म जिस घर के में बहुत बन कर मेरा कर्म तो फिर काफी ससुर को पता नहीं किया वो जब बेन अटी वो घर मारो वो भी घर मारो क्या बोला तो क्या बोला कही तो बोला कही ऐसा वो घर भी मारो वो भी घर मारो छोटे बड़े का क्या हिसाब है जहाँ विश्रांति मिलती है वो घर जहाँ शांति मिलती है वो घर है जहाँ आपसी तालमेल है वो घर है ईंट और चूने का घर नहीं और ऐसे घरों में वास्तुशालियां ज्यादा हो रही है छोटे झोपड़े में कम वास्तुशाली मन शांत है तो घर भी शांत है तुम्हारा झोपड़ी में भी शांति ले सकता है लेने वाला तुम्हारे भीतर के विचार तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बता देता है तो ससुर जी ने कहा भोजन करते भोजन करने के लिए सभी हम आर्य का फिर एक दिन उसने पत्र लिखना अपने पिताजी पत्र लिखा आदरणीय पिताश्री जी माता श्री मैं आपकी कन्या इस गांव में रही आपने इस गांव में इस घर में मुझे दिया मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हूँ लिखकर बताओ कागज दिखता नहीं आ रहा किन कागज लिखो कागज लिख सा हो प्रभु जी ने प्रेम हो घर परिवार में तो लिख कागज आवे थे लिखता है पहले जमाने में खुद पत्रिका में कागज लिखता अगर कोई रहेगा तो कई लिखूं शुरुआत को तो कोई लिखनो डिग्रिया लिखना कटेगा की डिग्रिया हमारे कागज भी लिखता नहीं वो बुजुर्गों को पूछते हैं और अब तो पत्रिका की आवश्यकता नहीं मैं मैटर ले लिया मोबाइल से भेज दिया कितनी पीछे हम रिवर्स में जा रहे हैं देखो हमारा शासन कितना रिवर्स में जा रहा है परिवार कितना रिवर्स में जा रहा है आगे क्या है जिंदगी सही जिंदगी वही जो प्रभु की आज्ञा का पालन करे तुम्हारे मार्गानुसार करे 35 को या श्रावण की 21 दिन पूरी जानकारी और उसने अपने पिताजी से पत्र लिखा सारी जानकारी दे पिताजी आपने मुझे संस्कार दिए उन संस्कारों का सदुपयोग करने का अवसर मेरे जीवन में आ गया है और वो साफ सफाई करके घर मकान की वो भी करे तो छोटे छोटे बच्चे आते आंटी मैं पानी लेना आंटी मैं झाड़ा आंटी ऐसा करा सुख दो तो सुख मिलेगा सुख दो तो सुख मिलेगा अपने पिताजी धन्य हम आपके कोशिश आए आपने हमें संस्कार दिए हैं घर परिवार पैसों से नहीं सदता संस्कारों से सदता और अपने मस्ती में अपनी सबकी सेवा करके ससुर जी की उधर जाकर बहनों को भी प्रतिबंध सुनाती वो भी आज झोपड़ी में आने लगे कोई चार बहू रहे तो सब कुछ वहां आ सकते हैं फिर पिताजी ने निर्णय कर लिया खुश बेटे का खुशहाली का पत्र आया पिताजी को सही फिर उन्होंने किसी को बताया नहीं कुछ नहीं कहा गांव के बाहर गाड़ी भर के सीमेंट आने लगी कांग्रेस आने लगी इंजीनियर आए नक्शा बड़ा घर बंगला तैयार होने लगा और आलीशान बंगला बनाया गांव के बाहर किसी को कुछ पता नहीं गांव वाले पूछते किसका बंगला कि हमें नहीं मालूम नहीं बंगला था ये बना बंगला बन गया फिर पिताजी ने अपने पुत्र को संदेश दिया हम आ रहे थे गृह प्रवेश के लिए तो बच्चे ने पूछा घर तुम्हारे लिए बेटा एक अच्छा घर तुमने मेरे खानदान का नाम रोशन किया अपने पियर का नाम रोशन किया हमारे पास व्यवस्था है तो तुम्हारे लिए हमने एक बंगला बनाया है तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुर ने खाने गरीब पूछो माँ बाप करते रहे माँ बाप करते रहे तो कई उत्तर
क्या उत्तर दोगी? चुप क्यों हो? क्यों? मैं चुप रहूंगी। भैया के पीछे करेंगे कहीं और सारा तुम्हारे ससुर जी के लिए क्या कहना, आपके सासुर जी, काकी ससुर जी, तुम्हारे परिजन जो भी है उनके लिए क्या बनना। लड़के ने कहा पिताजी आपको कम थोड़ी करता, आपको जो जैसा लगे वैसा। सारा सामान तैयार किया और सारे गाँव वालों को भी लेकर आए। न्यायाधीश इस्लाम छोटे गाँव में वहाँ आने के बाद ससुर जी को कह बेसगा जी कह उस घर में गए कि चाबी घर दिया आपके घर की चाबी थी नहीं। थाने पूछे कि थाना मांगा कट्ठे रहे तो महाराज लगे रहे तू मेरे बाप है महाराज का मत बोलो, मैं माता पिता के पास रहता हूँ, ये हमारी संस्कृति। पर तो बोल दो मैं कई लोग बोला थाने पूछे कट्ठे रहो कर और सास ससुर जी करने रहे, सास ससुर जी करे महाराज करने रहे नौकर इतना बाप है, सास ससुर जी नौकर कहो उन्होंने तुम्हें लाया है, वे लाया थे, वे थैले में नहीं लाया, वे खाने लाया। मैं सास ससुर के पास अपने माता पिता के पास रहता हूँ, हर बेटा हर बच्ची यही उत्तर है। तो जीवन में थोड़ी घंटी छोटी शान तो चार लोग सुनेंगे वाह क्या उत्तर दिया कि हम अपने सास ससुर जी के साथ रहेंगे। लड़का कहेगा मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगा। कितने दिन बोला आज एक बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया कि मैं माता पिता के लिए रहूंगा। घर तुम्हारा नहीं था, माता पिता का था। माता पिता मैं ऐसा आशा कह रहे नहीं बोलना हमारी संस्कृति नहीं है। और उस पर गांव में चर्चा काफी सारे गांव को शिकली होता है। उधर से भी लोग लेकर आए न्यायाधीश ससुर जी के लिए कीमती कपड़े, चांदी का होका, कीमती पलंग, सब कुछ लेकर आए। सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सगाई के रवाज है। काकी ससुर जी को सोने की अंगूठी, काकी सासू जी को सोने की अंगूठी, साड़ी, कीमती साड़ियां और जो भी हर एक के लिए जैसा चाहिए वैसा देना सब लेकर आए। और फिर सभी सच धज के चल रहे हैं नया घर में। गांव में चर्चा हो गई, धन्य इस बच्ची के पेड़ वाले, इस बच्ची ने अपने पेड़ की कोई कमजोरी उधर नहीं कभी नहीं करी। इतना ही आपके संस्कार उनका आज मुझे बहुत उपयोग हुआ। मां तुमने जो सिखाया मुझे, मैं धन्य हो गई आप जैसे कि मैं कुक्षी में आई, मेरा जीवन धन्य बन गया। और गृह प्रवेश की तैयारी। ससुर जी ने बहू को चाहेंगे तुम्हारे पिताजी का घर नहीं आपकी पिता तो आपको मेरा आपके हाथ में चाबी। बूढ़ा बेटा गया वहां पर अलीशान बंगला बनाया और वो चाबी से घर खोलता है। फिर जो तक हमारे बाप जो लावट बेटा नहीं। हाँ बोलो ना, कई बोल वे तो बोल बहुत चर्चा। तो जज साहब ने जो निर्णय लिया था कितना सही हुआ। क्यों कि बेटी सही थी, सही बहू बनकर इसके घर में। और उसी समय संदेशा भेज दिया, जो पति जो विदेश में था उसको बुला लिया। वो आया, सारा परिवर्तन देख, सारी बातों की जानकारी। अपने जवाई साहब के लिए भी एक ब्रेसलेट, एक गले का सोने का चैन, अंगूठियां बच्ची के लिए भी लाया। किसी को ज्यादा नहीं, किसी के कम नहीं रखा। संबंधों के अनुसार सारा दिया। सारा गांव उस बच्ची के गुण गाता है, सारा गांव उसके गुण गाता है कि आज इस छोटे से गांव में एक जज की बेटी आकर हमारे गांव का नाम रोशन किया। बहू बोलो बोलो मत बहू बोलो कैसी जो बताइए। तुम्हें भी जीवन का आनंद लेगा, नहीं तो बहुत 10 बार सुसाइड करने की सोचे। मन बिगड़ा है, वाणी बिगड़ी है, परिवार के परिवार उजड़ते जा रहे हैं। घर असावं घरासा नको तो नुसत्या भिंती, तिथे असावा प्रेम दिवाळा, नको तो नुसती नाती।
ये 2 लाइन सार्थक करना, 2 लाइन को सार्थक करो। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। Peaceful mind. नमो वरवत्तां स्थां वैज्ञानं नमो विच्छायनं नमो सोसां एषो पञ्चनमुक्काय सद्गुप्पां प्रणामं मङ्गलां शब्देषु परमं हवै मङ्गलम् चैत्तं भारं वासं चक्रवर्ती मन्दिरो सन्ति सन्ति करेण पद्दो वैमङ्गलम् नमो दंसनस्तनो नास्तनो चरितस्तनो तव सुदेव्याज्ञा चत्तारि मंगलम वरभुट्टा मंगलम सिद्धा मंगलम स्वामी मंगलम केवलीपंतो नमो मंगलम चत्तारि दुर्गुत्तमा लंका दुर्गुत्तमा सिद्धा दुर्गुत्तमा स्वामी दुर्गुत्तमा केवलीपंतो नमो दुर्गुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हं ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि स्वामी शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ प्रभु शरण जितना इसे समझाऊं उतना